द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अंकिता हत्याकांड में जो रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उससे यह पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा किस तरीके से रिजॉर्ट के नाम पर एक गोरख धंधा चला रहा था। आप समझ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट अब सामने आ गई है, जिस व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि अंकिता ने वो जो है अपने फ्रेंड से बात करते हुए सारी चीजें होटल के हालात के बारे में गायब होने से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को एक एक बात बताई थी। वो व्हाट्सएप चैट सामने आया है। उस व्हाट्सएप चैट पे साफ तौर पर अंकिता बता रही है कि उससे कहा गया कि वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं रिजॉर्ट में, तो उनको एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी। ये एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा सर्विस एक कोड वर्ड बनाया गया है। मतलब आप समझिए, ये लोग लड़कियों को सर्विस के तौर पर इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है उसे पढ़कर आपकी भी आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी और मन में गुस्सा आ जाएगा। जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पुलकित आर्य ने किया है। जी हां, हम आपको व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं। देखिए, बोलता भारत ने भी लिखा है कि व्हाट्सएप चैट से खुलासा, अंकिता को किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने को बोल रहा था बीजेपी नेता का बेटा। यानी एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी, यह बात बोली जा रही थी। एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने के बाद ही 18 सितंबर को अंकिता गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश शनिवार को जो है चिल्ला नहर के पास मिलती है। तो आप यह अब अंदाजा लगाइए। और एक चीज और निकलकर सामने आई है कि रिजॉर्ट में बहुत बड़ा खेल चल रहा। दरअसल ये रैकेट चल रहा था। इससे पहले भी एक लड़की गायब हो गई थी, वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा निकलकर सामने आया है। देखिए, साफ तौर पर व्हाट्सएप चैट में ये लिखा है कि मुझे वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को कह रहा है। ये होटल बहुत गंदा है, मैं यहां बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूं, मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगी। ये अंकिता भंडारी ने सीधे तौर पर बताया था। देखिए, गौतम संदेश हैं, उन्होंने बाकायदे वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आया है। 17 सितंबर 2022 का ये व्हाट्सएप चैट, इसमें हाय करके वो अपने फ्रेंड से बात करती है। ये 7:57 का ये ऑनलाइन दिखा रहा है इसमें, और ये 9:35 पहला मैसेज हाय आया था। उसके बाद बात हो रही थी, तो बताया उसने 9:35 पर 17 सितंबर को कि बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है इस रिजॉर्ट में। यार, मतलब क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है। मैं गई उसके साथ। उसने फिर उसके दोस्त 9:36 पर उधर से कहा जाता है कॉल पर बताओ, तो लेकिन कॉल पर नहीं, आवाज नहीं आएगी, मैं ऐसे बता रहा हूं। उसने बताया, फिर क्या बोला, उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, फिर तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। लड़की कहती है मैंने बोला हम तो हाँ, तो मैं क्या करूं जो एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो बोल रहा है कि जैसे तुम सबको बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी या सच सोच रही थी, मैंने बोला भाई तू ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए और स्पा की बात कौन सा, मतलब ये बातें हो रही थी। तो आप समझिए, मतलब कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा सर्विस दी जाएगी, अगर तुम इसको स्वीकार नहीं करती हो, इस बात को एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देती हो, तो तुमको जॉब से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। देखिए, अगले स्क्रीनशॉट में देखिए, उसने बताया है ये 11:04 पर कि अगर नहीं किया तो तुम्हें हटा देंगे और दूसरी लड़की आएगी, फिर वो डोमिनेट होगी। ये चीजें कही जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि एक लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कही जा रही थी कि एक्स्ट्रा सर्विस दो रिजॉर्ट में। यानी सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का काम नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। अब वीआईपी गेस्ट कौन रहे होंगे, ऐसे नेताओं के, ऐसे अपराधियों के वीआईपी गेस्ट कौन होते हैं, आप ये बखूबी जान सकते हैं किस तरीके से होते हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार बताइए कि एक लड़की से इस तरह कांड भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां पर यह बातें होती हैं महिला सशक्तिकरण की बातें, वहां एक लड़की से, 19 साल की एक लड़की से, जो अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, उससे कहा गया कि तुम अपना ईमान तक बेच दो, अपनी इज्जत तक बेच दो। आप अंदाजा लगाइए, उससे कहा गया कि तुम एक्स्ट्रा सर्विस दो, जो वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, नहीं दोगी तो जॉब से निकाल देंगे। अब बताइए, और ना मना करने के बाद 18 सितंबर को अंकिता गायब हो जाती है। छानबीन शुरू होती है तो पता लगता है, जब एक चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं तो पता लगता है कि उस पुलकित आर्य ने, जो पूर्व मंत्री का बेटा है, उसने उस लड़की को जान से मार के नहर में फेंक दिया है। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जैसा मैंने कहा, वो भी चीजें निकलकर सामने आई, उसको भी मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, द फर्स्ट पोस्ट.com है और न्यूज 18 इंडिया ने भी इस खबर को लिखा है
न्यूज 18 इंडिया ने लिखा कि अंकिता भंडारी ही पुलकित आर्य का अकेला शिकार नहीं, पुलिस कर रही है रिजॉर्ट से लापता हुई एक और लड़की की तलाश। यानी एक और लड़की गायब हुई थी और इसकी एफआईआर खुद पुलकित आर्य ने की थी कि एक लड़की हमारे होटल से सामान लेकर भाग गई है। तो अब बताइए जरा कि लड़की सामान लेके नहीं भागी है, उस लड़की के साथ भी शायद यही सब कुछ हुआ होगा जो अंकिता के साथ हुआ है, क्योंकि अंकिता की बातें सब खुलकर सामने आ गई हैं और उस लड़की की बात सामने नहीं आ पाई और ये खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया और रसूख का इस्तेमाल किया गया है। देखिए द फर्स्ट पोस्ट ने भी इसको बाकायदे जगह दी है, उसने भी अपने आर्टिकल में लिखा, द फर्स्ट पोस्ट.com ने बाकायदे हेडिंग लिखी है इस पे कि नॉट वन बट 2 मर्डर्स ऑन द गैंग्स। ये गैंग जो है इसने 2 मर्डर्स किए हैं, एक नहीं। अंकिता भंडारी नॉट द ओनली विक्टिम ऑफ पुलकित आर्य। अंकिता भंडारी अकेली नहीं जिसके साथ पुलकित आर्य ने ये किया है। वेयर इज प्रियंका? प्रियंका कहां है? एक नया नाम सामने आया है कि आखिरकार प्रियंका कहां है। प्रियंका भी तो गायब हो गई थी। तो ये सवाल बहुत है। 8 मंथ एगो या 8 महीने की पहले की बात है, अनदर गर्ल प्रियंका फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, यानी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली प्रियंका, सेम प्लेस एयर अंकिता हेल्ड, जहां अंकिता रहती है पौड़ी गढ़वाल वहीं की रहने वाली प्रियंका भी है, हैड गॉन मिसिंग अंडर सस्पेंसेस क्राइमस्टेंस फ्रॉम वनतारा रेस्टोरेंट्स, वनतारा रिजॉर्ट, वही वनतारा रिजॉर्ट जहां पर अंकिता काम करती थी वहीं प्रियंका भी काम करती थी। और प्रियंका 8 महीने पहले लापता हो गई थी और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। और एफआईआर जो पुलकित आर्य की ओर से दर्ज कराई गई उसमें कहा गया कि मेरे रिजॉर्ट से सामान लेकर ये भाग गई है। मतलब आप समझिए इस तरीके की चीजें हैं। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि ये कौन लोग थे जिनको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, क्या रिजॉर्ट के नाम पर एक गोरख धंधा चलाया जा रहा था? क्या पूरा ये रैकेट चल रहा था? यानी महिलाओं का शोषण वहां किया जा रहा था, लड़कियों बच्चियों का शोषण किया जा रहा था। 19 साल की वो बच्ची अंकिता, पूरे देश में आज आक्रोश है उसके लिए। दिल्ली में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। एक बार फिर से वही निर्भया वाली बातें सबके जहन में फिर से आने लगी हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है इन्हीं के राज में, जहां डबल इंजन वाली ये लोग बात करते हैं। राज्य में भी सरकार ही नहीं की है, केंद्र में भी सरकार ही नहीं की है, लेकिन बेटियां फिर भी सुरक्षित नहीं है। और बेटियां किससे सुरक्षित नहीं है? बेटियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुरक्षित नहीं है। और जिनको महिलाओं के विकास, बाल विकास कल्याण विभाग मिला हुआ है, वो जिस दिन अंकिता के साथ कुछ होता है वो अपना इंस्टाग्राम पे कुछ और ही राग अलाप रही होती हैं। स्मृति ईरानी जी वो अपने किचन की तस्वीर दिखा रही होती हैं। तो आप समझिए कि ये संवेदनहीनता जो देश में है और जिस तरीके के कांड में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सम्मिलित हो रहा है, और जो ये व्हाट्सएप चैट है ये अपने आप में बहुत बड़े खुलासे हैं। ये बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता। ये दर्शाते हैं किस तरीके से उस रिजॉर्ट पे गोरख धंधा चल रहा था और एक लड़की ही पुलकित आर्य का शिकार नहीं हुई है, बल्कि अन्य लड़कियां भी हुई है। और वहां के लोग बताते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आदतन आरोपी है, मतलब आदतन अपराधी है, जो आरोपी बना है वो आदतन अपराधी है, लोग बताते हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया ने ही लिखा है कि बताया जा रहा है कि एक स्थानीय नागरिक ने यह राज खोला कि पुलकित से लड़की गायब हुई और उसका नाम बिट्टो भंडारी है। शख्स ने आरोपी पुलकित को आदतन अपराधी और अव्यवहारिक बताया। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी ने एक बार अपनी कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री से मजदूर का अपहरण कर लिया था। मजदूर का कसूर केवल इतना था कि उसने आरोपी से मजदूरी मांग ली थी। उस वक्त एक समाज सेवी ने कथित रूप से मजदूर की मदद की, उसे बचा लिया। समाज सेवी इस मुद्दे को गांव के मुखिया के पास भी ले गया। वहां मजदूर ने पुलकित आर्य के ऊपर धमकाने के भी आरोप लगाए थे और कोविड-19 के दरमियान भी उसकी गिरफ्तारी पुलकित आर्य की हुई थी। और जिसके साथ वो पकड़ा गया था वो अमरमणि त्रिपाठी था। अमरमणि त्रिपाठी भी इन दिनों हत्या के आरोप में जेल में बंद है। तो जब पुलिस को सारी जानकारी थी, जब सरकार को सब कुछ पता था, जब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के पता है कि पुलकित आर्य जो कि नेताजी का बेटा है, पूर्व मंत्री का बेटा है, वो सब कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब मामला सामने संज्ञान में आ गया तब कार्रवाई हो रही। तो इससे आप पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इशारा करती हैं किस तरीके से जो अंकिता है उसको मतलब टॉर्चर किया गया कि तुम एक्स्ट्रा सर्विस दो जो वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, और उसने देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।